दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। करीब 14 जनसभाएं उनके द्वारा राजधानी दिल्ली में की जाएंगी। 23 जनवरी को 3, 28 जनवरी को 4, जबकि 30 जनवरी को 4 और 1 फरवरी को 3 रैलियां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली में की जाएंगी। तो देखिए दिल्ली में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए वोट अपील करेंगे। कई रैलियां जो हैं वो उनकी शेड्यूल की गई हैं। 23 जनवरी से उनकी दिल्ली की रैलियों का आगाज होगा। 23 जनवरी को 3, 28 जनवरी को 4, 30 जनवरी को 4, 1 फरवरी को 3 रैलियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, शेड्यूल की गई हैं और इसमें वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें ज्यादातर रैलियां मुस्लिम बहुल इलाकों में होंगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएम योगी प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। पार्टी उम्मीदवार अजय महाबल, पवन शर्मा, आशीष सूद, रविंद्र सिंह, उमंग बजाज, प्रद्युम्न राजपूत, करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव, बजरंग शुक्ला, संजय गोयल, मोहन सिंह बिष्ट और कैलाश गहलोत के लिए सभाएं करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। अभी इस मैदान में कुल 1040 उम्मीदवार हैं जिनके नामांकन दाखिल किए गए थे। हालांकि संख्या ज्यादा थी, लेकिन 477 कैंडिडेट्स के नामांकन चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिए गए। आपको बता दें नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी थी। आज 20 जनवरी नामांकन वापस लेने का दिन। यानी अगर आज आपने नामांकन वापस लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आपको चुनाव का सामना करना ही होगा। 1040 उम्मीदवार दिल्ली के रण के लिए मैदान में हैं। 477 नामांकन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिए गए थे, जिसके बाद ये संख्या अब 1040 है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान और 8 फरवरी को मतगणना। 17 जनवरी वो तारीख जब नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और 20 जनवरी नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको आप समझ लीजिए। 70 सीटों की विधानसभा है जिसमें बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा होना जरूरी है। नाम वापसी के लिए आज 20 जनवरी का आखिरी दिन। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को रिजल्ट। दिल्ली के वोटर्स की अगर बात की जाए तो कुल दिल्ली के लिए 1,55,00,000 मतदाता, महिला 79 लाख हैं, जबकि पुरुष की जो संख्या है वोटर्स की वो 83,49,000। तो दिल्ली में देखिए आधी आबादी का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद इसी वजह से तीनों ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस आधी आबादी को भी रिझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। कुल आबादी की अगर बात की जाए तो 2,30,00,000 सीट जो है 70 हैं। कुल वोटर 2,30,00,000, महिला वोटर 72, पुरुष वोटर 83.5 लाख। दिल्ली के इस समीकरण को हम आपको समझा रहे हैं। 2015 के चुनाव का अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सभी 12 रिजर्व सीटें जो होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए वो जीत ली थी। अब ये सीट के लिहाज से जो समीकरण है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस बार भी वही नतीजे देखने को मिलेंगे इन 12 सीटों के, क्योंकि बड़ा उलटफेर हो जाता है। अगर 2013 की हम बात करें चुनाव की तो आम आदमी पार्टी कुछ सीटों से रह गई थी बहुमत लाने में, जिसके बाद अल्पमत की सरकार थी और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनी, लेकिन बाद में उसका जो हश्र हुआ तो सबको मालूम है। 2013 का हमने जिक्र किया, 13 में क्या कुछ नतीजे रहे थे वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझा रहे हैं। जो 12 ऐसी सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। दिल्ली में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुल मुस्लिम मतदाता तकरीबन 12% हैं दिल्ली में। बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बल्ली मारान की अगर बात की जाए, सीलमपुर की बात की जाए, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, किराई और सीमापुरी। अब देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प चीज, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी दिल्ली के चुनावों में एंट्री हो गई और उन्होंने 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट मैदान में उतार करके बड़ी जबरदस्त इस रण को दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अगर वोटर्स की बात की जाए तो ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई है तो क्या वो इसमें वोट काटने की भूमिका निभा सकते हैं या कुछ सीटों पर करिश्मा होगा।
सियासी वायदे कैसे पूरे होंगे, बड़ा सवाल यही है कि बड़े बड़े वायदे तो सबने कर दिए, लेकिन इन वायदों को अमली जामा कैसे पहनाएंगे? बजट इतना है क्या? पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर है। दिल्ली की कमाई 64,142 करोड़ से घट गई। राजस्व जो है 7,911 करोड़ से बढ़कर के 63,911 करोड़ हो गया। ये व्यय है, ये हम आपको बता रहे हैं।